आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं एक प्रश्न से शुरू करने जा रही हूँ। आप किस काबिल हैं? अब आप जानते हैं सामान्यतः जब कोई ये प्रश्न करता है तो पहली बात जो हम सोचते हैं वो है हमारा पैसा या शायद हमारी नौकरी या हमारी उपलब्धियाँ। दुनिया में हम सीखते हैं कैसे अपने मूल्य को और आदर्शों को बांधे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वे चाहते हैं कि हम समझें कि हमारा मूल्य और आदर्श लिपटा हुआ है इसमें कि हम उनमें कौन हैं, ना कि हम क्या करते हैं। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, आपका मूल्य और आदर्श इससे निश्चित नहीं होते कि आप क्या करते हैं या आप महत्वपूर्ण लोग को जानते हैं या आप जॉब क्या करते हैं, आप कितने शिक्षित हैं। आप मूल्य और आदर्श का फैसला करते हैं परमेश्वर की संतान होने से। और मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किस लायक हैं। आप में से हर एक परमेश्वर की संतान होने के लायक हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको एक कीमत देकर खरीदा गया है। 1 कुरिन्थियों 6:20, परमेश्वर ने एक बड़ा मोल देकर तुम्हें खरीदा है और आप उसके हैं, आप अपने आप के नहीं। आप सोच सकते हैं कि आप हैं, लेकिन वास्तव में आप परमेश्वर के हैं। कुरिन्थियों 6:20, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। एक बहुमूल्यता का दाम देकर खरीदा गया, अपना खुद का बना लिया, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और मुझे लगता है कि हम अपने जीवन से ये कह सकते हैं, क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हम अपने चुनावों और फैसलों से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हम अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने मनोरंजन की पसंद से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या मैं आपको बता सकती हूँ, परमेश्वर को आपके साथ केवल रविवार सुबह के संबंध में दिलचस्पी नहीं है, वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में दखल देना चाहते हैं। अच्छा, वे 3 लोग कहाँ हैं जो खुश हैं? देखिए, हम आत्मा से भरे होने के बारे में सोचते हैं और ये मजेदार लगता है। ओह हाँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा होना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि जब मैं पवित्र आत्मा से भरी गई तो मेरे साथ क्या हुआ कि परमेश्वर ने मेरे कामों में गड़बड़ करना शुरू कर दिया जो मैं नहीं चाहती थी कि वो करे। आप जानते हैं, आप बस रविवार सुबह जाके चर्च के आसन पर बैठ सकते हैं और बस एक दुखी पापी होने की बजाय एक दुखी संत हूँ। खो जाना और दुखी होना एक बात है, बचाया जाना और फिर भी दुखी होना दूसरी बात है। निश्चित ही हम समझ सकते हैं कि यीशु इसलिए नहीं मरे कि हम हर समय दुखी और बड़बड़ाते और शिकायतें करते और भुनभुनाते रहें और हर चीज के बारे में नाखुश, बिना शांति और चिंता कर रहे। वो मरे कि हमारा जीवन पूरी तरह से विभिन्न प्रकार का हो सकता हो और उन्होंने हमें दुश्मन से वापस खरीदा। मैंने कहा, उन्होंने हमें दुश्मन से वापस खरीदा। उन्होंने हमारे लिए मोल चुकाया और हमें वापस खरीदा। अब कोई भी चीज जिसका आप मूल्य चुकाते और खरीदते हैं तो आपको एक मजबूत एहसास होता है कि ये आपका है। और वास्तव में नहीं चाहते कि कोई दूसरा उसके साथ गड़बड़ करे। ये आपका है, आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। खैर, हमें यीशु मसीह के अनमोल खून से खरीदा और मोल चुकाया गया है। अब हम शैतान से संबंधित नहीं है, लेकिन आज रात की खबर ये है कि अब आप स्वयं के भी नहीं हैं। अब आपके पास स्वतंत्र इच्छा है और आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, आप जैसा जीवन चाहते हैं जी सकते हैं। आप एक समझौते वाली जीवन शैली जी सकते हैं और अभी स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप
खुश नहीं होंगे और आप परमेश्वर के राज्य की मदद नहीं करेंगे और आप दूसरे लोगों के लिए एक अच्छे गवाह नहीं होंगे। लेकिन आज रात आप मुड़ के कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में एक चरम बिंदु पर आना चाहते हैं और शायद आप में से कुछ पहले ही उस स्थान पर है और आपने परमेश्वर के साथ चलने के बारे में सचमुच गंभीर निर्णय लिए हैं। मेरा मानना है कि आप में से कईयों ने किया है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं सिर्फ इस कमरे में और इस कमरे के लोगों से बात नहीं कर रही। वहाँ दूसरी दुनिया में 80 भाषाओं में लोग टीवी देख रहे हैं और मैं सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि आप वास्तव में अपने आप से भी संबंध नहीं रखते हैं। आपको एक मूल्य देकर खरीदा गया है और आप परमेश्वर की संतान है। आप अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दें। हमें खुद को परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है और समर्पित होने का मतलब है एक विशेष उद्देश्य के विशेष उपयोग के लिए अलग करना। आज रात हम गहराई में जाने वाले हैं, आप चाहें या न चाहें। सिस्टर जॉयस, मुझे चोट लगी और मैंने सोचा था कि आप मुझे आराम देंगी। मुझे आपसे कहने दीजिए, यदि आप बहुत समय से आराम में बात कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपके जीवन का नियंत्रण परमेश्वर को दें। ये शुरुआत करने की एक लड़ाई होगी। मैं ये आपको बता दूं कि आपका शरीर चीजों पर शासन करेगा। और आप में से कितने जानते हैं कि हमारे शरीर को वास्तव में दौरे भी आ सकते हैं। लेकिन जब आप अंत में इससे निकल जाते हैं, वाओ, क्या जीवन सुखद होता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों के साथ खुद की तुलना करने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। आपकी योग्यता और मोल आप क्या करते हैं उसमें नहीं है। आप सही कारणों से जो कर सकते हैं करें। यदि आप हर समय हर काम नहीं कर सकते तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका संबंध उससे है जो आपसे महान है और किसी और से भी महान है। तो आप किस लायक हैं? यीशु मसीह का लहू, आप किस लायक हैं? सभी दुख, दर्द, मृत्यु जो यीशु ने खुद स्वेच्छा से लिया था, और यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति होते तो भी वो यही करते। ये है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं और ये कि आप कितने लायक हैं। तो अगर आपसे कोई फिर से ये पूछे कि आप किस लायक हैं, आपको कहने की जरूरत है आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे भी ज्यादा ये उनको थोड़ा विचलित कर देगा, लेकिन आपको यही जवाब देना होगा। आमीन। आप में से कितने हैं जो अपने जीवन का ज्यादा आनंद लेना चाहते हैं? ओके, अब मैं बस आपको कुछ बताने जा रही हूँ। यदि आप कुछ का आनंद लेना नहीं सीखते तो आप अपने जीवन का ज्यादा आनंद नहीं ले सकते। यहाँ किसी को ये अच्छा लगा? यदि आप अपने आप का ज्यादा आनंद लेना नहीं सीखते हैं तो आप अपने जीवन का भी ज्यादा आनंद नहीं ले सकते, और इसी वजह से परमेश्वर का ज्यादा आनंद ले। मेरा मानना है कि हमारे जीवन पर है हाई कॉल, मतलब परमेश्वर का आनंद लेना है। परमेश्वर की सेवा करना कठोर नहीं है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के साथ मेरी यात्रा एक बार में सचमुच ऑन बोर्ड हुई और लगा कि अंत में वो अपने तरीके से इसे हल करेंगे। देखा, ये वास्तव में कितना मुश्किल है ये हमारे पर निर्भर करता है। परमेश्वर से झगड़ना एक हारी हुई लड़ाई है, क्योंकि या तो वो आपके जीवन में अपने तरीके से काम करेंगे या आप दुखी होंगे, या तो वो आपके जीवन में अपने तरीके से काम करेंगे या आप दुखी होंगे। कभी कभी मैं बता सकती हूँ मैं कुछ पकड़ रही हूँ और मैं 100% निश्चय ही वहां क्या है बता सकती हूँ। लेकिन आज रात मुझे ये तीव्र एहसास था कि परमेश्वर बहुत से लोगों को यहाँ लाए हैं जो अपने जीवन में किसी चीज से बचने या टालने के लिए कुश्ती कर रहे हैं। शायद परमेश्वर आपसे किसी चीज के बारे में निपटने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसके लिए किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं। उप्स। शायद परमेश्वर आपको किसी चीज से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जीवन को जहर कर रहा है, और आप बस उससे लटके हुए हैं। और शायद आप किसी चीज से दूर जाने की कोशिश करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बस सेटल हों और रुक जाएं। मैं आपको बताऊं, हमारी दुनिया इतनी भयानक गड़बड़ में है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न केवल दुनिया में बल्कि चर्च में भी इतना ज्यादा समझौता है, और हम में से कुछ को फैसले लेने चाहिए कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए सबसे अच्छा जो हो सकता है उसके पक्ष में रहेंगे, और न केवल
दूसरों के साथ प्रवाह के साथ बहते जाएं ताकि वे हमें पसंद करें और हमारा अनुमोदन करें। यदि मैं आप होती तो आज रात में एक फैसला करती कि आप परमेश्वर के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, भले ही इसका मतलब अपने दोस्तों को खो देना हो, हर रिश्ते को तोड़ देना हो। मैंने किया और आप कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे इतने दोस्त हैं कि मुझे पता नहीं क्या करूं। देखो, आप परमेश्वर के लिए जो छोड़ते हैं वो उसका कई 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 गुना करके आपको वापस लौटा देते हैं। हम परमेश्वर के पास एक बढ़िया संबंध चाहते हैं, लेकिन हम सम्मानीय ढंग से चाहते हैं। हम उन कट्टरपंथी, उन्मादी, ओवरबोर्ड मसीहों से तंग आ चुके हैं। हम वैसे बनना नहीं चाहते। आमीन। मैं ये नहीं कह रही कि हमें पागलों की तरह व्यवहार करते घूमना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, वास्तव में परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं जो कभी कभी बाकी लोगों को अजीब लगे। जैसे समस्याएं होने पर खुश रहो। ये सचमुच अजीब है। अपने बच्चों के बारे में चिंता न करो जब ऐसा लगे कि वे बिगड़ रहे हैं क्योंकि आपको कुछ गुप्त जानकारी मिली है। अपने दुश्मनों के साथ अच्छा होना। अब इसका क्या मतलब है? उनके लिए प्रार्थना करना जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और दुखी किया है। वाह, यहाँ एक अनोखी डील हो रही है। दुनिया में हर चीज उलट पुलट हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काम करता है। मैंने दुनिया को आजमाया और मैंने परमेश्वर को भी आजमाया और परमेश्वर काम करते हैं। ये समय कुछ फैसले लेने का है। एक कीमत के साथ खरीदा, एक बहुमूल्य मोल चुकाया गया। आप में से कुछ तो जैसे बस एक किनारे पर खड़े हैं और आप मुड़े और गए, क्योंकि आप जानते हैं कभी कभी जब परमेश्वर आपसे छलांग लगाने के लिए कह रहे हो और आपको पता नहीं वो क्या है। चलो, अब्राहम के साथ हुई एक बात याद करें। अपने पिता का घर और सब कुछ जो तेरा है उसे छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और खैर, परमेश्वर, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं परमेश्वर, आप मुझे दिखाएं, फिर मैं फैसला करूंगा यदि मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने एक चर्च में 5 साल काम किया और परमेश्वर मुझे बाहर निकाल के बड़े काम करने के लिए बुला रहे थे। और भाई, वो मेरे साथ निपटे और लगभग 2 साल तक मुझसे निपटे और आखिर में इतनी दुखी हो गई और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही होता है जब परमेश्वर आपसे निपटते हैं और आप सुनते नहीं है। बस अगर आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या हलचल हो सकती है और परमेश्वर मुझे नहीं पता कि क्या गलत, मैं बस बहुत दुखी हूँ। परमेश्वर, मुझे नहीं पता आप क्यों मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। खैर, हो सकता है वो तब तक कुछ नहीं कहते जब तक आप वहां काम न कर ले जो आखिरी बार उन्होंने आपको कहा था। परमेश्वर ने कहा, अपनी सेवकाई लो और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जाओ। मुझे इसका कोई अनुमान नहीं या कि उनका क्या मतलब है, लेकिन मुझे जाना था और फिर उन्होंने मुझे दिखाया। कभी कभी आपको आज्ञाकारिता का पहला शुरुआती कदम उठाना होगा परमेश्वर के अगले कदम देखने के लिए। यदि आप उन लोगों के समूह के साथ लटके हुए जो वास्तव में आपको प्यार नहीं करते हैं, तो आप अकेले हैं। इससे आपकी कोई समझ नहीं बनती। आपको अकेला रहने के लिए अकेले होने की जरूरत नहीं है। क्या कोई वास्तव में पहले ही आत्मा में मेरे साथ है? आप एक प्रकार से समझ गए हैं कि आज रात यहाँ क्या कहने वाली हूँ। मेरा विश्वास है कि आज रात हर एक यहाँ एक फैसला कर सकता है जो आपकी बेहतर व्यक्ति होने में मदद करेगा, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं लगभग गारंटी दे सकती हूँ कि इस कमरे में बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे परमेश्वर किसी न किसी चीज के लिए आपसे निपट नहीं रहे हैं। और यही है परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा। वो हमेशा किसी चीज के बारे में हमसे निपटते रहते हैं और परमेश्वर का शुक्र है कि हमारी गड़बड़ियों में वो हमें अकेले नहीं छोड़ते और हमें उन्हीं में नहीं रहने देते हमारे साथ निपटने के लिए।
मैं परमेश्वर की आभारी हूँ उनके प्रेम के लिए। जिन्हें वो प्रेम करते हैं उन्हें दंडित करते हैं। आपको एक कीमत देके खरीदा गया है। खैर, जब यीशु हमें बचाते हैं, हम में से कितना वो बचाते हैं। सब यही वो शब्द हैं जो मुझे चाहिए, सब। मुक्ति शब्द का मतलब है उद्धार करना, जीत, समृद्धि, स्वास्थ्य, सहायता और कल्याण के लिए कुछ बचाना और सहायता देना। इसका मतलब है उद्धार, खतरा और आशंका से संरक्षण, भौतिक और लौकिक उद्धार, जो डर है आगे इसका मतलब है, और वो सब यूनानी शब्दकोश में आए हैं। स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मिक और अनंत उद्धार परमेश्वर ने उन्हें तुरंत मिलता है जो लोग प्रभु में पश्चाताप और विश्वास की उनकी शर्तों को स्वीकार कर, जिसमें एकमात्र मैं ये पाया जाता है। आप देखें, जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हम तुरंत मसीह में एक नया जीवन बन जाते हैं, लेकिन हमारी चीज हमारे अंदर गहराई में, हमारी आत्मा में दब जाती है। अब यात्रा शुरू होती है। आपके पास वो सब है जिसकी आपको जरूरत है, एक अद्भुत, विस्मयकारी, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए, क्योंकि हर चीज का एक छोटा सा बीज जो कि परमेश्वर है आपके गर्भ में बोया जाता है। मैं ये भी नहीं कहती कि हम कई बात जानते हैं कि पुनर्जन्म होने का मतलब क्या है। पुनर्जन्म होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर के स्वभाव को अपनी आत्मा में स्वीकार करना। अब आपका व्यवहार बिल्कुल अभी नहीं बदल सकता, शायद नहीं होगा, आप कुछ दिन के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा वापस जा सकते हैं। मन अपने आप नहीं बदलता, इसे नया किया जाना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए। इसलिए मुझे मुक्ति की परिभाषा का ये हिस्सा अच्छा लगता है कि ये चीजें उन्हें तुरंत मिलती है जो मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। खैर, ये हमारे लिए भ्रामक हो सकती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, खैर यदि मुझे मिला है तो ये कहाँ है, यदि ये मुझे मिला है तो ये कहाँ छिपा हुआ है। और कभी कभी हम भ्रमित होते हैं जब हम शिक्षाएं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ मिला है और सब कुछ जो हमारा है और परमेश्वर के सभी वादे और उनमें से हर एक हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना चाहिए, उनके साथ सहयोग। वो हमसे सही काम करवाने वाली नहीं है। हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके, महिमा से महिमा तक थोड़ा थोड़ा करके, हम थोड़ा और थोड़ा बेहतर और थोड़ा बेहतर होते हैं, और हमारे भीतर की ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें बाहर आने का अपना मार्ग बनाती हैं। हमारा जीवन जितना बेहतर होता है, ज्यादा लोग हैरान होते हैं कि परमेश्वर हमारे में और हमारे जरिए क्या कर सकते हैं, और लगभग जैसे ही आपको लगता है कि आप पहुंच गए हैं, परमेश्वर आपको कुछ और दिखाते हैं। और ये एक अच्छी खबर है। देखो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मैं तो जैसे कि आप कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। खैर, परमेश्वर का शुक्र है कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि वास्तव में मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और आप में से शायद अन्य कुछ हैं जैसे मैं बस खोए हुए हैं। मेरा मतलब है आप जैसे 100 साल से चर्च जा रहे हैं और वहाँ रविवार सुबह 45 मिनट बिताना, घर जाना, चर्च वापस जाना, घर जाना, वापस चर्च जाना और घर जाना। आपके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलता। खैर, आप जानते हैं यीशु हमें मुक्त करने के लिए आए, हमें पूरी तरह से मुक्त करने के लिए। मुक्ति शब्द का आगे ये मतलब है कि शांति और सद्भाव के निर्वाह के विशेष निर्देश के साथ पाप के बंधन से परमेश्वर की शक्ति द्वारा मुक्ति। बचाया जाने का मतलब है परमेश्वर के क्रोध से मुक्ति, जो कि इस युग के अंत में दुष्टों पर निष्पादित किया जाता है। परमेश्वर का क्रोध युग के अंत में दुष्टों पर पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है, यीशु मसीह में हमारे विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से मुक्ति और मोहर बंद किया गया है, और हमें उद्धार के अंतिम दिन तक सुरक्षित किया गया है, आखिर तक। मुझे ये अच्छा लगता है।
इफिसियों में इस बारे में कहा गया है कि पवित्र आत्मा से परमेश्वर के उनके अपने होने के तौर पर हमें मुद्दित और मुहरबंद किया गया है। वह कहता है परमेश्वर के उनके अपने होने की छाप दी गई है। देखो, मुझे लगता है कि अधिक समझदारी की जरूरत है। मुझे लगता है हमें इस जागरूकता के साथ जीने की जरूरत है कि मैं अपना नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं। प्रभु, आज के लिए आपको मेरी क्या जरूरत है, ना कि आज मुझे खुश रखने के लिए मेरी जरूरतों की ये सूची है जो आपको मेरे लिए करना है, बल्कि आज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यदि आप हर सुबह परमेश्वर से पूछना शुरू करेंगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मेरा इस्तेमाल करें, मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मैं आपको बता दूं, आपकी समस्या एक एक करके हल होने लगेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हुआ। खैर, ये सच है। आमीन। बस चर्च जाना और घर जाना, चर्च जाना, घर जाना, मैं ये सालों साल तक कर रही थी, लेकिन यीशु ने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम बस यही करते रहे। उन्होंने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, जब तक कि वो छलकने न लगे। मैं आपको अपने जीवन में पूरा चाहता हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ आप मुझे पूर्ण ले लें। अब शायद कुछ लोगों को ये डराने वाला लगे, शायद आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। खैर, आप चाहने की सेवा में आ गए हैं, इसलिए यदि आप तैयार नहीं हैं, बेहतर होगा आप तैयार हो जाएं, या शायद परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीजें करने के लिए तैयार हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि क्या होने वाला है उसे पहले से समझने के लिए शायद आपको थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। किसी चीज के बारे में परमेश्वर कभी आपसे निपट रहे हैं, इसे छोड़ना आपके लिए बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, लेकिन जब आपने किया, आपने देखा आपके जीवन में चीजें कैसे बेहतर हो गई हैं। वाओ, वाओ, वाओ। हम सबको ये गवाही मिली है। हमारा परमेश्वर के साथ चलना एक यात्रा है। धार्मिकता का मार्ग उज्जवल और उज्जवल होता जाता है। अब जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक चीज जो होती है, और मुझे यशायाह 49:8 से 10 तक ये अच्छा लगता है। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। अब अगला वचन 9, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ, उजाले में आओ। देखो, वो कह रहा है, मैं तुम्हारा जीवन बदल सकता हूँ और फिर से आपको दूसरों के लिए उपयोगी बना सकता हूँ। मैं आज रात यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ, बाहर आओ। अब आपको और अधिक बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। अंधेरे से निकल के बाहर उजाले में आओ। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बेहतर जीवन है। मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि आपकी काबिलियत और कीमत आप क्या करते हैं इसमें नहीं है, ये परमेश्वर की संतान होने में, और आपको विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया गया है, जिसमें विश्वास में कदम उठाने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा करके जो भी अगला कदम है, वो हो सकता है परमेश्वर उसमें आपका नेतृत्व कर रहे हैं, उस कदम को ले लें। आप जानते हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, उससे कम के लिए राजी न हो जिसे आपको देने के लिए यीशु मरे, आप ज्यादा के लिए बने हैं। सुबह में इब्रानियों 4:12 के बारे में सोच रही थी। ये कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से भी शक्तिशाली है। ये ताजगी देने वाला और सक्रिय है, और इसके लिए मुझे ये सोचना पसंद है कि जब मैं परमेश्वर के वचन का वास्तव में विश्वास से स्वीकार करती हूँ, ये वास्तव में मुझ में काम करता है। ये मेरे प्राण में उतर के गलत चीजों को सही चीजों से अलग करता है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप ये भूलें कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली और कितना अनमोल है आपके जीवन में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं।
इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।